आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बासुंदी, मैंने तुम्हारे चाय के पत्ती का ऑर्डर दे दिया है। जब तक तुम्हारी चाय की पत्ती नहीं आती, तुम्हारा ये पति तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगा। ओके, टेक केयर, बाय बासुंदी। जय हिंद सर। जय हिंद। और सब ठीक? सर एक मारामारी का केस है। संडे के दिन मारामारी? हाँ सर, क्या करें, जमाना बदल रहा है। चालू जी, पांडे जी, अरे चालू जी, पांडे साहब, पांडे जी, जेठालाल, 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 इस पुलिस स्टेशन के परमानेंट मेंबर? आइए आइए। अरे जेठालाल। चालू जी, नमस्कार पांडे जी। वैसे जेठालाल, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, पर मेहता साहब आप यहाँ? ओह, समझ गया समझ गया। अपने मित्र के सुख दुख और गुनाह के भागीदार बनने आए हो आप। वैसे आदरणीय जेठालाल, आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो आपको सलाखों के पीछे आना पड़ा? सर, ये लोग वहाँ पे मारामारी कर रहे थे। अच्छा? नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी, हम पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हम तो खाली चाय पीने नुक्कड़ पे गए थे। हाँ हाँ। चाय पीने? क्यों, दया बहन ने चाय पिलाने से मना कर दिया जेठालाल? नहीं नहीं, वो क्या हुआ, दया सुबह सुबह अपनी मौसी के घर गई, तो फिर और इस तरह हम दोनों वो गोला चाय की दुकान पे पहुंचे। हाँ पांडे साहब, ये दोनों लड़ रहे थे, ये दोनों मारामारी कर रहे थे। हम तो इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हमारा ये हाल हो गया। और मेरा तो मोबाइल भी तोड़ दिया सर इन्होंने। ओहो। और मेरा चप्पल टूट गया, ये देखिए। देखिए। जेठालाल, कानून को उल्लू बना रहे हो? नहीं नहीं मैंने आज तक ऐसे झगड़े छुड़ाने वाले को नहीं देखा जिसकी चप्पल टूटी हो। नहीं नहीं, हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। चालू जी, पांडे जी। हाँ पांडे साहब, हम लोग तो इंसानियत के नाते समझाने गए थे भाई साहब को कि जगह जगह से पान की पिक नहीं थूके। भारतीय जागरूक नागरिक और स्वच्छता अभियान के सेवक होने के नाते हम इनको समझा रहे थे कि भाई ऐसे कहीं भी करके पान की पिचकारी नहीं मारते। वाह जागरूक नागरिक। वैसे हमें साफ सफाई का ध्यान तो रखना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्यों भाई, तुम्हें रोड पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो पिचकारी मारते हुए जा रहे हो? साहब, इसने मेरे जूते पे पान की पिचकारी मारी है और ऊपर से झगड़ा कर रहा है। इसने? आपके इस अद्भुत कार्य के लिए हम आपका सम्मान करेंगे, वो भी इस डंडे से। यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरे साथ शपथ लेंगे। सब लोग अपना हाथ ऊपर कीजिए। अरे ऊपर मतलब ऐसे ऊपर, समझे? सर। मैं भारत का जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक, ये शपथ लेता हूँ कि मैं आज से कहीं पर भी कचरा न फेंकूंगा, कहीं पर भी ना कचरा फेंकूंगा, ना गंदगी करूंगा, और हमेशा अपने आसपास साफ सफाई रखूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। चालू जी, पांडे जी, अभी तो आपको पता चल गया कि हम निर्दोष है, बेकसूर है, तो अभी तो हमें बाहर निकालिए प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। शिंदे, इन तीनों को उस मोहल्ले के सड़क पर ले जाओ और साफ सफाई करवाओ जहां पर इन लोगों ने पिचकारी मारी है, और उस टाई वाले सज्जन को सम्मान के साथ बाहर निकालो। यस सर। थैंक यू सर। अरे हाँ हम दोनों। इनको भी छोड़ दो। चालू जी, पांडे जी, आओ। चलो आ जाओ, बाहर आओ। चलो जल्दी। यार ये चप्पल भी ना, ये सॉरी वो फिसल गया पैर से। सॉरी चालू जी, पंडित जी, सॉरी। वो टूट गया था इसलिए वो। ये टूट गया है ना, वो उधर खाली झप्पा झप्पे में। ऐसा करने का। नहीं मैं ऐसा, सॉरी। इट्स ओके। चाय के चाहने वालों आओ बैठो। काय के चाय के चाहने वाले।
ये चाय की चाहत ने तो आज आपके दर्शन करा दिए। जेठा मैं खड़े हूँ। हाँ तो बैठे, खाली है ना। बैठिए बैठिए बैठिए, तो आपको एक जिंदगी का बहुत अच्छा फलसफा बताता हूँ। जी जी जी। अरे शिंदे, वो चाय का क्या हुआ? सर वो सालू के लेके आ रहा है। आज वो लगता है यहाँ चाय पीना को मिल जाएगी, बता साहब। मिल जाएगी। लो, आ गई चाय थैली में। एक काम करो, इनके लिए कप ले आओ। चम्मच चलेगा या ऐसे ही फाक मारोगे? अरे मेरी पत्नी बासुंदी ने चाय की पत्ती मंगवाई थी, वो है, रख दो यहाँ सालों के। मतलब हमारे नसीब में यहाँ पे भी चाय नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे पुलिस स्टेशन में आप लोग आए और हम चाय ना पूछे? सालों के 3 जरा कटिंग अच्छे से लेके आओ। चीनी नहीं चलेगी ना? हाँ बिल्कुल। नहीं, मधुमेह तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल मधुमेह नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन मधु, कौन? डायबिटीज। ओ अच्छा, ऐसा हिंदी में बोला। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की दया, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम फर्स्ट भाई। चीनी बीनी डालना, कड़क मीठी है। ए जेठालाल, वो पुलिस वाला है, कोई वेटर नहीं है जो ऐसे ऑर्डर दे रहे हो। मतलब चाय वाले को बोलना कड़क मीठी बनाए, मसाला वसाला डाल के एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया ऐसा। देखो मेरे लिए ना चाय में जरा मलाई मार के आओ, ठीक है? थैंक यू चालू जी। लीजिए मेहता साहब। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। सॉरी चालू जी, आप अरे काम करते हैं। थैंक यू भाई। भारतीय पुलिस का कोई मुकाबला नहीं। वाह 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 मेहता साहब, मेरी इच्छा थी मेहमान बन के प्यार भरे भाव के साथ चाय पीने की, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की। लेकिन कहाँ आके पूरी की? पुलिस स्टेशन में। वैसे एक बात है जेठा, यहाँ आके भी चाय हमें नुक्कड़ वाली मिली। हाँ भाई, हाँ चाय पियो चाय पियो। थैंक यू चालू जी, पांडे जी थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? खातिरदारी करना तो पुलिस का धर्म होता है। जैसा मेहमान वैसी खातिरदारी। थैंक यू। वाह, जबरदस्त चाय है, मजा आ गया। मतलब इस चाय का स्वाद अमृत जैसा है। अच्छा, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसा हो गया तो हमारे साथ मेहता साहब। नहीं, एक कप चाय के चक्कर में क्या क्या हो गया। वैसे एक बात बताऊं जेठ साहब, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी एक चीज तो अच्छी हो ही गई। क्या? अरे भाई, मुझे मेरा आर्टिकल के लिए एक सब्जेक्ट मिल गया, चाय की चाह में खड़े हैं राह में। अरे ये तो अच्छा है कि हमें चालू जी पांडे जी मिल गए। उनकी जगह कोई और इंस्पेक्टर होता तो हमें ये मारा मारी के केस में अंदर कर देता, फिर कोर्ट कचहरी और फिर वापस जेल में। और अखबार में भी होते, मस्त फोटो छपता हमारा। नहीं नहीं, भगवान चालू जी पांडे जी का भला करे और उनको जीवन में हमेशा चाय मिलती रहे। पर हमें अभी एक रिक्शा मिल जाए जेठ अरे साहब। हाँ भाई, नहीं यार, आ गया बहुत बढ़िया। दावे मैं तुम जैसे लुक्खों को नहीं बैठा था। इसको बोला लुक्का, लेखक हूँ मैं, लेखक, और मैं चप्पल व्यापारी। को नहीं बैठा था। क्या जमाना आ गया मेहता साहब, कपड़ों से लोगों की पहचान हो रही। ये हमारे ऐसे कपड़ों की वजह से आप जैसे महान लेखक और मुझ जैसे सफल व्यापारी को लुक्खा समझ रहे हैं रिक्शा वाला। आगे एक और रिक्शा रही। वैसे अरे हम लोग लुक्खा नहीं है भाई। अब क्या करें मेहता साहब? पता नहीं जेठ साहब, फोन भी तो टूट गया मेरा, और तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। हाँ, अगर फोन होता तो घर से कम नए कपड़े तो मंगा लेते। अभी कपड़े क्यों मंगा लेते जेठ साहब? अगर फोन होता तो फोन करके किसी को बुला ही लेते ना, तो हमें ले जाता आके। हाँ वो भी है, कपड़े यहाँ बदलते भी कहाँ। तुम लोग अभी तक गए नहीं? रास्ते पे क्या लुक्खागिरी चल रही है? अरे चालू जी, पांडे जी आप भी? अभी मतलब कोई रिक्शा वाला हमको अपने रिक्शा में बिठाने को तैयार नहीं है। हमारे ऐसे हाल देख के हमें लुक्का समझ रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, चलो बैठ जाओ। फिर से पुलिस स्टेशन? अरे नहीं, गोकुल धाम छोड़ूंगा। ये गाड़ी लुक्खों के लिए तो बनी है। हाँ बैठो बैठो, चलो। थैंक यू चालू जी, पांडे जी थैंक यू। आने का नहीं है क्या? हाँ बोलो चलो। थैंक यू मेहता साहब। आ गई वो? हाँ
जी बापूजी, वो मेरे कुसुम मासी और उनकी बेटी दीना है ना, आज गाँव जा रहे हैं तो उनको मिलने गई थी। हाँ बापूजी, वो टप्पू के पापा। पता नहीं बहू, जेठिया घर पे नहीं है। मैं मंदिर से आया तब से जेठिया घर पे नहीं है। अरे टप्पू के पापा ने नाश्ता नहीं किया, चाय भी नहीं पी बापूजी। हाँ, वो मुझे कह रहा था कि चाय अभी ठंडी हो गई है तो ये पीने में मजा नहीं आएगा। और हाँ बहू, उसके सर में थोड़ा दर्द भी था। मैं उनको फोन करती हूँ। सर दर्द है तो घर पर आराम करने के बदले कहाँ चले गए? लो बापूजी, टप्पू के पापा फोन घर पर ही भूल गए हैं। कहाँ चला गया है? कोई बात नहीं, मैं जरा बाहर किसी को पूछती हूँ। हाँ। हे भगवान, ये तारक अभी तक क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए? भिड़े भाई, हाँ भिड़े भाई, अपने तारक को कहीं देखा? हाँ, थोड़ी देर पहले मेहता साहब और जेठालाल मेरे घर पे आए थे, काफी तारीफ कर रहे थे मेरी। कि घर आए थे? फिर चाय मांगी उन्होंने और नेम की चाय पत्ती खत्म हो गई थी आज। अच्छा। अब भीड़े भाई, आपके घर से निकलते वक्त वो लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कुछ पता है आपको? नहीं दे भाभी। आती भाई, कोमल भाभी, रोशन के हाथ का फर्स्ट क्लास लंच बनते ही आपको मैं सिलेंडर वापस कर देता हूँ। अरे पुलिस अपनी सोसाइटी में? पुलिस? क्या हो गया? और देखते हैं। क्या हो गया बिड़ू? पता नहीं, ये गैस खत्म। ओह माय गॉड, हमारी सोसाइटी में पुलिस? चलो नीचे चले के देखते हैं। इससे क्या हो गया होगा? पांडे जी यहाँ? क्या हुआ पांडे जी? वो पांडे जी की हो गया? इस तरफ सब ठीक तो है ना पांडे जी? ऐसा अचानक यहाँ पे लगा क्या? पांडे जी दसो तो सही, तुझे आए हो, कोई गाल सब ठीक है? क्या मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली? तारक? क्या हो गया? टप्पू के पापा? यहाँ तो पूरी सोसाइटी मौजूद है। हमको लगा था चुपचाप घर पहुँच जाएंगे, ये तो अभी तारक बताइए ना, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ बोलते क्यों नहीं? तारक बोलिए ना। हाँ, तुम दोनों की ऐसी हालत क्यों है? तो ये फटे हाल तुम्हारे क्या पुलिस ने किए? अरे नहीं नहीं सोटे, इसमें पुलिस पर इल्जाम मत लगा भाई, उनका कोई कसूर नहीं है। हाँ फिर ठीक है। तो फिर बताइए ना टप्पू के पापा, आपके कपड़े कैसे फटे? तारक कुछ तो बोलिए। लगता है किसी के साथ मारामारी हो गई इनकी। चलिए चलिए क्लिनिक में चलिए, मैं चेक करता हूँ। हाँ चलिए। अरे नहीं हाथी भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई चोट नहीं आई है भाई। नहीं है, लग तो रहा है। क्या किया क्या आप लोगों ने? हाँ पांडे जी बताइए ना, इन दोनों ने क्या किया है? आप लोगों की किसी से हाथापाई हुई है क्या? अरे जेठालाल, अभी हाथापाई करोगे तो पुलिस तो पकड़ेगा ही ना। अरे भाई, किससे मारामारी कर लिया आप दोनों ने? जेठिया तू मारामारी कर दिया? नहीं बापू, अरे तू गुंडा कमचा बन गया। अरे सर दर्द है तो क्या सरबिया बन जाएगा? अरे बोल। नहीं नहीं बापूजी, ऐसी बात नहीं है। ओए जेठा भरा, कोई भी बात हो उसको जाने दो, मैंने बस ये बता दो कि तुम दोनों से ही किससे हाथापाई। उन लोगों को तो मैं छटा नहीं। अरे अबे क्या है, जेठालाल का तो समझ में आता है, लेकिन मैं तो आपने मारामारी किया। ओ अय्यर भाई, जेठालाल का समझे मतलब क्या? मैं क्या रोज मारामारी करता हूँ? जेठालाल, मेरे कहने का मतलब है कि तुमको गुस्सा जल्दी आता है ना, और मैं तो क्या है, कुल पर्सन है, इसलिए बोला। पांडे जी देखिए, इन्होंने जो भी किया होगा आप प्लीज भूल जाइए और इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। सही बात। अरे यार। हाँ पांडे बेटा, इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हाँ पांडे साहब, मैं भी सॉरी कहती हूँ, छोड़ दीजिए ना टप्पू के पापा को। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए पांडे जी, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। मेरी आजकल में कभी भी शादी हो सकती है।
अच्छा, मिल गई लड़की? नहीं मतलब लड़की मिलते ही आज कल परसों नरसों कभी भी शादी हो सकती है ना। और अगर मेरी शादी होगी तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आएगी। और अगर ये दोनों जेल में होंगे तो मेरी शादी में कौन आएगा? प्लीज जरा आप लोग शांत हो जाइए। एक पुलिस वाला आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज जरा आप लोग शांत हो जाइए। अरे पांडे जी, वहाँ पे गैस का सिलेंडर है, गलती से गोली लगी तो ब्लास्ट हो जाएगा। क्या तुम्हें आप लोग बाहर आ जाइए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बंदूक से गोली नहीं चलाई है, मुंह से गोली चलाई है। और ऐसे भी मैं बेकार में गोली नहीं चला सकता, क्योंकि मुझे हर गोली का सरकार को हिसाब देना पड़ता है। प्लीज आ जाइए, पुलिस को बदनाम मत कीजिए। प्लीज आ जाइए, प्लीज बाहर आ जाइए। प्लीज कोऑपरेट द मुंबई पुलिस। आ जाइए। देखिए मैंने बंदूक से ऐसे आवाज निकाली थी। पांडे जी, आपको तो इंस्पेक्टर के साथ एक्टर होना चाहिए। सबको डरा के रख दिया आपने यार। अरे मैंने इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है, इन लोगों को यहाँ छोड़ने आया हूँ। पुलिस गिरफ्तार करे तो भी तकलीफ और छोड़ने आए तो भी तकलीफ। समझ में नहीं आता कि पुलिस वाला करे तो क्या करे। लगता है आप लोग पुलिस वाले को समझ ही नहीं पाए हो। अरे पुलिस वाले को देखकर आप लोग टेंशन में क्यों आ जाते हो? अरे पुलिस जनता को टेंशन देने के लिए नहीं बनी है, जनता का टेंशन दूर करने के लिए बनी है। पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ चालू जी, पांडे जी मुझे और मेहता सबको यहाँ छोड़ने आए हैं। छोड़ने आए हैं? क्यों? क्यों क्या मतलब क्या? तू क्या चाहती है, वो हमें हिरासत में रखे? अरे नहीं नहीं, आप यहाँ आए उसका आनंद है, पर क्या है पुलिस हमें सब पकड़ने के लिए आती है ना, छोड़ने के लिए नहीं आती। इसलिए पूछा कि छोड़ने के लिए आए हैं क्यों ऐसा। और एक दूसरा प्रश्न ये भी है कि ये लोग आपको कैसे किस हालत में मिले कि पुलिस को यहाँ तक छोड़ने के लिए आना पड़ा? हाँ तारक प्लीज बताइए ना, ऐसा क्या हुआ कि आपका ऐसा हाल हो गया? हाँ मैं तो जेठिया, क्या हुआ के तुम दोनों के कपड़े कैसे फट गए? अरे बताते क्यों नहीं हो तुम लोग? जेठिया बोल। बापूजी जीप से उतरे तब से हमारी जीप फड़फड़ा रही है बताने के लिए, लेकिन कोई हमें बताने ही नहीं दे रहा है। हाँ, ए सुनो, अब कोई नहीं फड़फड़ाएगा, मतलब अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ जेठिया बोलेगा। हाँ? बोल जेठिया। हाँ थैंक यू बापूजी। हाँ बोल बोल। तो एक कप चाय की वजह से आपका ऐसा हाल हुआ? एक्चुअली सॉरी, अगर मैंने आपको सुबह सुबह चाय बनाकर दे दी होती तो आपकी एटलीस्ट ऐसी हालत तो नहीं होती। बगा वगह कहाँ है? अगर आप चाय पत्ती लाना नहीं भूलते ना तो बेचारे जेठा भाई और मेहता साहब का ये हाल नहीं होता। हाँ बराबर है। सॉरी सॉरी जेठालाल मेहता साहब, वेरी सॉरी। अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं चाय पत्ती लेकर आया हूँ। अभी आप प्लीज चलिए चाय पीने के लिए, आइए। हाँ आइए ना, आइए। ओए जेठा भैया देखो, सिलेंडर लेके आ गया हूँ फर्स्ट क्लास। अभी रोजेंगे आके फर्स्ट क्लास, आप दोनों चाय पियो। जेठा भाई हमारा घर यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ही है, आइए ना, मैं मस्त मसालेदार गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ। और नाश्ता भी खाएंगे, आइए। हाँ आइए। दोस्तों देखा आपने, नहीं मिल रही थी तो हमें एक बूंद चाय पीने को नहीं मिल रही थी, और अब चाय के निमंत्रणों की बरसात होने लगी। इसे कहते हैं ईश्वर जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। एक कहावत सुनी होगी आपने, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन यहाँ है चाय चाय पे लिखा है पीने वाले का नाम। लेकिन हम जो पीने वाले थे, हमारा नाम जो है वो गोकुल धाम की चाय पे नहीं लिखा हुआ था, और नहीं लिखा हुआ था नुक्कड़ पे टपरी वाली चाय पे। हमारा तो नाम लिखा हुआ था पुलिस स्टेशन की चाय पे। हाँ, किस्मत ऐसे ही खेल खेलती है साहब, ऐसी ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां आप सपने में भी नहीं सोच सकते। यही होता है जिंदगी में, जब किसी चीज की उम्मीद नहीं होती हमें बेशुमार मिलती है, और जिस चीज की हम बेशुमार उम्मीद करते हैं वो नहीं मिलती। किसी भी चीज का व्यसन और उसे पाने की जिद गलत बात है। उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं।
वैसे जिंदगी में उम्मीदें पूरी होती नहीं, लेकिन आपकी उम्मीदें तो पूरी होती है, क्योंकि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, आप करते हैं हंसी की उम्मीद और आपको मिलती है बेशुमार हंसी। जब अगला एपिसोड आप देखेंगे, आप इसी उम्मीद के साथ देखेंगे कि आप लगाएंगे ठाके, और आप निश्चित तौर पर लगाएंगे ठाके जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर पांडे ने मुझे और जेठालाल को पुलिस स्टेशन में चाय पिला दी है। हाँ, अब हमें चाय नहीं पीनी है। जेठा जी, मेहता साहब, वेरी सॉरी अबाउट दिस। भले हम लोग चाय नहीं पीते, पर आज से हम लोग घर में चाय पत्ती जरूर रखेंगे, पक्का। हाँ, और मैं भी चाय बनाना सीख लेगा। भाई जेठालाल, मेहता साहब, बस बस पोपटलाल, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम समझ गए। तुम यही कहना चाहते हो ना कि आगे से हम लोग अगर तुम्हारे घर पे आए तो तुम हमें काली चाय नहीं दूध वाली चाय पिलाओगे, यही ना? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आप लोग ऐसी मसालेदार चाय पीने की तलब और शौक रखते ही क्यों जो पुलिस स्टेशन तक ले जाए। ओ पप्पू, तू वेली अबलियां क्यों मार रहा है? जेठा भरा मेहता साहब वैसे इतने परेशान है, तू और ताने मार रहा है यार। अरे नहीं नहीं छोड़ी, ये डिब्बा सही कह रहा है। अरे चाय क्या, किसी भी चीज की इतनी तलब नहीं होनी चाहिए कि वो चीज हमें ना मिले तो तकलीफ हो। सही कहा आपने चंपक चाचा। किसी चीज की तलब रखनी है तो ग्रीन टी और डाइट फूड की रखो। हाँ, तलब रखनी है तो अच्छा ज्ञान पाने की तलब रखो। उत्साह और उमंग के साथ रहने की तलब रखो। तलब रखनी है तो दूसरों की खुशी और सेहत का ख्याल रखने की रखो। तलब रखनी है तो परिवार के साथ बिना ऑनलाइन रहे अच्छा वक्त बिताने की रखो। क्यों चाचा जी? बिल्कुल सही कहा पांडे जी। कहते हैं ना कि जैसा आहार वैसे विचार, और जैसा विचार वैसा संसार। भाई मैं पांडे जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। परिवार के साथ वक्त बिताना ही चाहिए, लेकिन मेरा तो कोई परिवार ही नहीं। इसीलिए पांडे जी, अगर आपके ध्यान में कोई लड़की हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मेरा भी परिवार बन जाए। हाँ जरूर जरूर जरूर। अरे हाँ, एक लड़की कह रही थी कि उसके लायक कोई लड़का ध्यान में हो तो कहना। वो बाकी की जिंदगी घर बसाकर चैन से गुजारना चाहती। अरे वाह 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 पांडे जी, मुझे मंजूर है। बताइए कौन है वो लड़की, कहाँ है? हाँ, लड़की का नाम सुंदरी है। अरे वाह, कितना सुंदर नाम है। हाँ, सुंदर भी है। इस वक्त तो नागपुर जेल में। अच्छा, पुलिस अफसर है? नहीं नहीं, गुस्से में अपने होने वाले पति का उसने सर फोड़ दिया था, उसी गुनाह में वो सजा काट रही है। अगले साल छूट जाएगी, कहो तो आपकी बात मैं कराऊं? नहीं 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 पांडे जी, दोनों की जेल में मीटिंग करा दूं? क्या है ना, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। मेरी भी जल्द शादी हो जाएगी, मेरी लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाएगी। तो जेठालाल, कभी भी चाय पीने का मूड हो ना तो सीधे पुलिस स्टेशन में चले आना। थैंक यू वेरी मच पांडे साहब। अरे क्या थैंक यू मेहता साहब, पुलिस वालों का तो फर्ज है कि गुनहगार को पकड़कर उसे सख्त से सख्त सजा दिलाना और मासूमों को चाय पिलाना। अरे क्या चाय पिलाना, उनको बाइज्जत बरी करके उनके घर तक पहुंचाना। सॉरी ये सब के लिए, और थैंक यू, आपने टप्पू के पापा और मेहता साहब को इतनी मदद की। आप आइए ना हमारे घर पर चाय पीने के लिए। अरे नहीं नहीं दया बहन, वो क्या है कि बासुंदी के चाय पीने का समय एकदम फिक्स है। चाय पत्ती उसके लिए ले जा रहा हूँ, अगर जरा भी लेट हुआ ना तो मेरी जिंदगी भर के लिए चाय बंद हो जाएगी, इसलिए प्लीज जाने दीजिए, ठीक है? ओके, कैरी ऑन, बाय। अब मैं चलता हूँ। सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। ओके, पांडे साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, बाय बाय। ध्यान रखना अपना। चलो जी, चलो चलो भाई, चाय वाय तारक, तारक, सॉरी। अरे अंजलि, कंपाउंड में बोल दिया ना तुमने सॉरी, फिर सॉरी बोलने की क्या जरूरत है बार बार? किसी इंसान को अगर ज्यादा अफसोस हो रहा है तो क्या दूसरी बार सॉरी भी नहीं कह सकता? लो, अब ये सॉरी भी तुम डांट के बोल रही हो। सॉरी सॉरी मतलब उस बात के लिए भी सॉरी और इस बात के लिए सॉरी सॉरी बस। अरे अब बार बार क्यों सॉरी कह रही हो? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? चिड़िया नहीं, उल्लू कहिए मुझे।
जब आपने और जेठा भाई ने मुझसे कहा था कि मसालेदार चाय दे दो, तब मैं आपको दे देती तो आपकी ऐसी हालत तो नहीं होती ना। वाह 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 तारक मेहता, अच्छा मौका है, लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा। हाँ तो जिंदगी में आदमी को ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जिससे अफसोस हो। हाँ तो अब से ऐसा करो कि तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब भी तुमसे मसालेदार चाय मांगू दे दो, मना मत करना। आई प्रॉमिस तारक, आज के बाद जब भी आप मुझसे कहेंगे ना कि अंजलि मेरे लिए मसालेदार चाय बनाओ, तो मैं तुरंत बना के दे दूंगी। अगर आप ऐसा सोच रहे तो वो कभी नहीं होने वाला। क्या? हाँ। अरे पर क्यों? क्या क्यों तारक, आप तो जानते ही हैं ना कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं आपकी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और वैसे भी मिस्टर मेहता, मैंने तो मेरी गलती के लिए अफसोस किया, लेकिन आप अपनी गलती के लिए अफसोस करने की बजाय मुझे जाल में फंसा रहे हैं। मेरे हिस्से का अफसोस कैसा भाई? मतलब आप भूल गए? तारक, पता है ना, जिस बात के लिए पत्नी मना करे वो बात पति को कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये तो है, पत्नी की बात हमेशा माननी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता ना तो ये हाल नहीं होता। एनीवेज, सॉरी वंस अगेन। हाँ, इट्स ओके। अब ये सॉरी वॉरी रहने दीजिए, जल्दी फ्रेश हो जाइए और कपड़े बदलिए फटे हाल। हाँ बिल्कुल भाई, अब तो पत्नी की बात माननी पड़ेगी, है ना? That's like a good boy. Yes, good lady. लेडी? तारक, मैं इतना प्यार से आपको बॉय बुला रही हूँ और आप मुझे लेडी बोल रहे हो। सिंपल है ना अंजलि, मैं बॉय दिखता हूँ तो तुमने बॉय कह दिया, तुम लेडी दिखती हो तो मैं लेडी बोला। How mean, तारक? हाँ माँ, चाय के चक्कर में चाय मसाला छेक पुलिस स्टेशन तक पहुँच गए। बोलो, सासू माँ ने मेरा नया नाम चाय मसाला रख दिया। अरे नहीं, अरे चक्कू मौसी को बताना कि चिंता ना करे। हाँ मामा, रुको, मैं अभी उनको फोन करके विगतवार सब बताती हूँ। हाँ है ना, हाँ जेठिया है। अरे भाई रघुजी, उसमें जेठिया को पूछने की क्या जरूरत है? तू गौशाला के लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपए लिख ले बस। नवीन में तो आज जेठिया को पुलिस पकड़ के ले गई। वो चाय की टपरी पे उसकी किसी के साथ मारपीट हो गई। जेवल बुका, हाँ डोया, हाँ चक्कू मौसी को फोन दो ना। हाँ चक्कू मौसी, हाँ जय श्री कृष्ण। अरे नहीं, अरे चिंता मत कीजिए, टप्पू के पापा घर पर पहुंच गया। अरे सच कह रही हूँ, हाँ पुलिस भाई खुद उनको घर पर छोड़ने के लिए आया। वो क्या हुआ कि झपाझपी में उनका कुर्ता फट गया, तो कोई रिक्शा वाले उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो बेचारे पुलिस भाई को खुद यहाँ तक आना पड़ा। हाँ वो तो है। बाकी बस आनंद। हाँ धनजी, हाँ बोल। हाँ भाई, हाँ आज जेठिया को पुलिस पकड़ के ले गई थी। अरे नहीं भाई, उल्टा लटका के डंडे नहीं मारे हैं क्या? ऐसा किसने कह दिया कि जेठिया अभी भी पुलिस की हिरासत में है? अरे भाई वो घर आ गया है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुझे विश्वास नहीं हो रहा? एक मिनट। अरे जेठिया। हाँ बापूजी। जरा इधर आना। ले तू खुद ही बात कर ले। धनजी काका को जरा राम राम बोल। राम राम। बस अब तुझे यकीन हो गया? चाय की चाहत उसे पुलिस स्टेशन के लॉकअप तक ले गई। चल अभी रखता हूँ, बाद में शांति से बात करें। हाँ ये बापूजी और दया चारों ओर चाय की खबर ऐसे फैला रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। सुंदर हीरा का फोन है। सुंदर हीरा आपकी खबर पूछने के लिए मुंबई आ रहा है। खबरदार। ना मना कर, मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं, मना कर उसको। हेलो सॉरी वीरा, तो मुंबई मत आना, टप्पू के पापा मना कर रहे हैं। अरे भाई मना क्यों कर रहा है? वो तेरी खबर पूछने आ रहा है तो आने दे ना। इसमें खबर क्या पूछने की बापूजी, मैं कोई ऐसे पत्थर थोड़ी हूँ। और वो जब भी आता है खबर पूछने नहीं आता है, मेरी खबर लेने आता है। क्या? पहले तू बता, तूने ये क्या लगा रखा है? सबको फोन कर करके क्या बता रही है? कुर्ता फट गया था ने, पुलिस पकड़ के लेके गए थे ने, वो उल्टा लटका के डंडा नहीं मारा ने, ये सब क्या? वो मैं बोला था। जिसने भी बोला हो, लेकिन ये कोई सबको बताने की बात थोड़ी है बापूजी।
क्यों नहीं बताना चाहिए था? जितना कम लोगों को पता चले उतना अच्छा है ना बापूजी। वरना जब मिलेंगे तब फिर से पूछेंगे भाई क्या हुआ था, इतनी क्या झप्पा-झप्पी हो गई कि कुर्ता फट गया और पुलिस जीप में बिठा के पुलिस तुमको लॉकअप में ले गए। अभी सबको कहाँ मैं समझाते बैठूंगा कि भाई वो एक गलत फहमी थी। क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों रहे? बापूजी और मैंने किसी का फन नहीं किया था। हाँ, अरे जेठिया हम दोनों मजाक कर रहे थे। मैंने ही बहू को बोला था कि चल जेठिया से थोड़ा मजाक करते हैं। क्यों? अरे क्यों को जाने दीजिए, मजाक कैसा लगा वो बताइए। हाँ, ये कोई मजाक का विषय है? अरे मैं इतना परेशान हो गया था और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? अरे भाई जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। मेरी माँ भी हमेशा कहती है जब परेशानी खत्म हो जाती है तो उसके साथ अपने मन से वो परेशानी का बोझ भी उतार देना चाहिए। हाँ, अरे परेशानी में भी खुश रहने से परेशानी आधी हो जाती। हम तो ये चाय की परेशानी को बहुत छोटी बात समझकर आपके मन को प्रफुल्लित रखने आपसे मजाक कर रहे थे। हाँ, ये चाय की परेशानी आप लोगों के लिए छोटी होगी, मेरे लिए नहीं। मैं कितना परेशान हुआ हूँ वो मैं ही जानता हूँ। पूरा दिन एक कप चाय के लिए तड़पना, चाय की टपरी पे झगड़ा होना, कुर्ता फटना, एक गुनहगार की तरह पुलिस की जीप में बैठकर पुलिस के लॉकअप में जाना, ये सबसे मुझ पे क्या बीती है मैं ही जानता हूँ। और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? सॉरी टप्पू के पापा। क्या इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? नहीं, नाराजगी की बात नहीं है बापूजी, लेकिन इतने गंभीर बात का आप लोगों ने मजाक बनाया, मुझे बहुत बुरा लगा। बापूजी, ये बात का तो टप्पू के पापा को बहुत सदमा पहुंचा है। हाँ बहू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमने जेठिया के साथ मजाक करके अच्छा नहीं किया। वो बेचारा पहले से ही इतना दुखी था और हमने उसके साथ मजाक करके उसे और दुखी कर दिया। बापूजी, ये बात का तो टप्पू के पापा को कुछ ज्यादा ही सदमा पहुंचा है। ए सदमे वाली, सदमे लगे तेरे वीरा को। मुझे कोई सदमा नहीं लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर आप लोग मेरे साथ मजाक कर सकते हैं तो क्या मैं आपके साथ मजाक नहीं कर सकता? क्या तू मजाक कर रहा था? हाँ। क्या बबूचक, तुझ में कुछ अक्ल बक्कल है कि नहीं? ऐसा भी कोई मजाक करता है? तुझे पता है अभी मुझे कितना अफसोस हो रहा था कि तू इतना दुखी था, फिर भी मैंने तेरे साथ ऐसा मजाक किया। बस बस बाबूजी, अभी और मजाक नहीं, बस बस बहुत हो गया। इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बबूचक। सॉरी सॉरी बापूजी, लेकिन ये मजाक का सिलसिला तो आपके मजाक से ही शुरू हुआ ना। सॉरी। ओ, जेठिया सुबह से एक चाय के लिए इतना परेशान हुआ है तो इसके लिए एक कप कड़क मसालेदार चाय बनाना, और हाँ थोड़ी मेरे लिए भी बनाना, मैं भी थोड़ी चाय पीऊंगा। जी बापूजी। बापूजी, हाँ। वाह वाह वाह, क्या सुगंध आ रही है दया, वाह वाह वाह। हाँ दया, तेरे हाथ की बनी चाय का तो जवाब भी नहीं है बाबूजी। हाँ, मैं तो कहता हूँ सिर्फ चाय नहीं, तेरा ही कोई जवाब नहीं है। अब्दुल यारा, तेरे भी मसालेदार सोडे का जवाब नहीं बोला गया। अरे भाई सोडी, जवाब तो आज जेठालाल और मेहता साहब का नहीं है। चाय के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया आज इन लोगों ने। हाँ, और गाद कर गए जय डलल।
जेठालाल तुम खुद एक ऐसा सवाल हो जिसका कोई जवाब नहीं है। अय्यर भाई आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या ताना मार रहे हैं? हाँ जेठालाल मैंने तुम्हारा तारीफ किया है। मेहता साहब आपका क्या मत है? अय्यर भाई तारीफ कर रहे हैं कि ताना मार रहे हैं? नहीं अय्यर भाई, आपका चेहरा है उसमें तो तारीफ का ताना बाना है, लेकिन जो शब्द है उसके पीछे सिर्फ ताना है। हाँ ना? नहीं नहीं मेहता साहब मैंने जेठालाल का तारीफ ही किया है। एक कप चाय के लिए इतना स्ट्रगल जेठालाल ही कर सकता है। वैसे दोस्तों, जेठा भाई और मेहता साहब के साथ जो ये चाय कांड हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा एक सुझाव है। अब्दुल, बोलिए बोलिए। तुम रात को हम लोग को सोडा तो पिलाते ही हो, हाँ? तो तुम दिन में चाय नाश्ता बेचना भी शुरू कर दो। अरे वाह वाह हाथी भाई, अरे वाह, अच्छा आइडिया। क्या जबरदस्त सुझाव है बहुत आपका, अच्छा हाँ? बहुत बढ़िया। थैंक यू जेठा भाई। और अब्दुल मैं तो कहता हूँ भाई चाय नाश्ते के साथ साथ रविवार को जलेबी फाफड़ा भी बेचना शुरू कर। कमाल कमाल, अरे वाह 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 वाह। अब फिर तो पंजाबी कुलचे भी रख दे यार। अरे तो फिर साउथ इंडियन इडली डोसा भी रख दे। एक मिनट मेरी बात सुनो। अब्दुल ने यहाँ पे चाय नाश्ता जलेबी फाफड़ा बेचना शुरू कर दिया तो यहाँ पे तरह तरह के लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। नहीं नहीं, भिड़े की बात सही है, इस एंगल से सोचा ही नहीं। याद है चाय की टपरी पे कैसे लोग थे, झगड़ा हो गया था। नहीं नहीं भाई, इस एंगल से नहीं सोचा। नहीं बराबर है। नहीं नहीं भाई अपना अब्दुल तू ये चाय नाश्ता जलेबी फाफड़ा शुरू मत करना भाई। करेक्ट कर। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अब्दुल की दुकान पर चाय नाश्ता बेचने का ये जो प्रस्ताव है वो संपूर्ण बहुमत से खारिज करता हूँ। भिड़े भाई आप खारिज नहीं भी करते ना तो मैं खारिज कर देता। ये छोटी सी दुकान से मुझे फुर्सत मिलती नहीं है, तो चाय नाश्ता जलेबी फाफड़ मैं कहाँ से शुरू करूँ? वैसे दोस्तों एक मेरा और मेहता साहब का भी प्रस्ताव है। तो साहब क्या प्रस्ताव क्या है? भाई प्रस्ताव तो मुझे भी पता नहीं है क्या है, लेकिन जेठालाल ने चूंकि मेरा नाम लेकर कह दिया कि प्रस्ताव है तो मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में। क्या बात। लेकिन जेठालाल तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? हाँ भाई मेरा प्रस्ताव ये है कि आज के बाद मान लो कोई गोकुलधाम वासी दूसरे गोकुलधाम वासी के घर पे चाय पीने जाता है और किसी कारणवश उसको वहाँ चाय नहीं मिलती, तो जिस घर पे उसको चाय नहीं मिलती उस घर के मालिक को चाय नहीं पिलाने के बदले कुछ सजा मिलनी चाहिए। वाह 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 जेठालाल, मैं आपके इस प्रस्ताव का 100% समर्थन करता हूँ। और जिस घर में भी चाय नाश्ता न मिले उस घर के मालिक यानी कि मेजबान के लिए 7 दिन तक सोडा बंद होने की सजा। सही बात। खाने पीने के मामले में किसी को निराश नहीं करना चाहिए। हाँ। और जिसने निराश किया उसको इतनी सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ भैया। अरे हाथी भाई इसमें तो मेरा ही नुकसान है ना। अरे हाँ बराबर है। तो एक काम करते हैं अब्दुल, वो 7 दिन तक जिनकी सोडा बंद होगी ना उनको बोलने का कि भाई 8वें दिन तुमको एक साथ 8 सोडा पीनी पड़ेगी। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ये अच्छा है। हाँ मुझे तो जेठा भरा का ये प्रस्ताव मंजूर है। ठीक है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल और मेहता साहब के इस प्रस्ताव को संपूर्ण बहुमत से पास करता हूँ। दोस्तों मेरा भी एक प्रस्ताव है। और शादी का प्रस्ताव है ना। पोपटलाल तुम्हारी राशि कन्या है ना? हाँ पठाना, प से पोपटलाल। इसकी राशि में ही कन्या है। वो कन्या के बारे में क्या बोल रही थी तुम? हाँ, नहीं वो क्या है कि आज के अखबार में मैंने पढ़ा था कि कन्या राशि का जातक वो अगर पूर्व दिशा में ऐसे मुंह रख के और आंख बंद करके जो भी इच्छा या प्रस्ताव अगर प्रकट करे तो वो जरूर पूरा होता है। अच्छा तो पूर्व दिशा कौन सी दिशा में है? उधर तुम्हारे पीछे। भाई वाह। सोडा शॉप के मेम्बरान और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा प्रस्ताव यह है कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती आप में से कोई भी चाय और सोडा नहीं पिएगा, और चाय और सोडा की तलब आप लोगों को मेरे लिए एक सुशील कन्या ढूंढने पर मजबूर कर देगी और ये आपके जीवन का एक लौता मिशन बन जाएगा। भाई भिड़े इस प्रस्ताव को भी संपूर्ण बहुमति से फटाफट मंजूर करवा दे। हाँ आ गए सब चले गए। अरे सुनो, अरे हेलो जेठालाल, जेठालाल।
यही तो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई सफर में और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में यही समानता है। एक मंजिल मिली नहीं कि दूसरी मंजिल के लिए फिर सफर शुरू। ठीक वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक हंगामा खत्म नहीं कि दूसरा शुरू। चाय का हंगामा खत्म हुआ है, अब देखते हैं नया हंगामा। अब हमें ये देखना होगा कि कल का सूरज कौन सा हंसी का हंगामा लेके आता है, कौन से नए हंगामे की किरण लेके आता है। अब नया दिन जैसा भी हो, नया हंगामा जो भी हो, नया सूरज जिस तरह से भी उगे, लेकिन हम गोकुल धाम के निवासी बड़े भाग्यशाली हैं। दिन कैसा भी, हम कितने टेंशन में क्यों ना हो, हम कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए मनोरंजन लेके आते हैं और आपको हंसाते हैं और आप भी हमारे साथ हंसते हैं। तो अब ये सोचिए कि कल क्या होगा नया हंगामा, कल क्या होगी आपके लिए नई हंसी और क्या होंगे नए ठाके। इसके लिए आपको और हमें दोनों को एक ही काम करना है, देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इसे झूले पे बैठ के सुनने का बहुत मजा आएगा। बहू, एक कप चाय बना देना। हाँ बापूजी। अरे वाह बापूजी, रेडियो? नहीं बहू, रेडियो नहीं, ये तो गाने लाल है, गाने लाल। गाने लाल? हाँ, बरसों से ये मुझे दुनिया भर के गाने सुनाता है और ये तो हमारे परिवार के सदस्य जैसा ही है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया गाने लाल। क्योंकि मेरे पिताजी का नाम जयंती लाल, मैं चंपक लाल और जेठिया जेठालाल, तो ये मेरा गाने लाल। मस्त नाम है बापूजी। पता है बापूजी, अहमदाबाद में हमारे घर पर भी ऐसे ही एक रेडियो था और मुझे बराबर याद है, माँ रोज सुबह उस पर भजन सुनती थी। हाँ, हम भी रोज इसमें गाने सुनते थे, भजन सुनते थे, रोज सुबह समाचार सुनते थे। हाँ। और तुझे पता है बहू, क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए तो आधा गांव हमारे घर पे आ जाता था। आज दुनिया कितनी भी आगे बढ़ गई हो, कंप्यूटर, सीडी, मोबाइल, लेकिन उन दिनों जैसा मजा नहीं। हाँ, एकदम सही कहा बापूजी। आप हमारे गाने लाल भाई के साथ गाने का आनंद लीजिए, तब तक आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ। क्या हुआ? क्या किया तूने? क्या हुआ बापूजी? अरे टप्पू के पापा, क्या हुआ? ये गाने लाल भाई ने गाना गाने का बंद क्यों कर दिया? ये जेठिया की वजह से। पता नहीं क्या किया इसने। क्या किया टप्पू के पापा आपने? अरे भाई शांति रख, कुछ नहीं किया, वो मैं इसका आवाज बढ़ाने गया तो पता नहीं क्या हुआ। अभी हो जाएगा, चलो अभी चालू हो जाएगा बाबूजी, एक सेकंड। हाँ देखा, स्टेशन हिल गया है शायद, एक मिनट। हाँ, स्टेशन नहीं पकड़ रहा है बाबूजी। ये स्टेशन वाली अब तक तो ठीक ही चल रहा था, क्या जरूरत थी उसे छूने की? नहीं, अभी हो जाएगा बापूजी। देखिए एरियल को है ना थोड़ा सा ऐसे। क्या कर रही है? कुछ नहीं है, अभी देख, इसमें ये हो गया बापू, ये देखो, ए देखो, हाँ हो गया, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, चालू कर। मैं अभी इसको चालू कर देता हूँ। तुझे पता है कभी कभी बच्चाओं में इसका दिमाग सटक जाता था ना, तो मैं इसको लाइन पे लाता था। ओह हाँ, तो कैसे? सिंपल है एकदम, ऐसे 2 थप्पड़ लगाता था, सीधा हो जाता था। ये क्या कर रहे? अरे कुछ नहीं बापूजी, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। ये अभी ठीक हो जाएगा, देखिए। ये डफली वाले, तेरी डफली बजाना बंद कर। ये रेडियो है, डफली नहीं है। नहीं, आप चिंता मत कीजिए बापूजी, अभी ठीक हो जाएगा। गाने लाल भाई तो बिल्कुल चुप हो गए। गाने लाल भाई, ओ गाने लाल भाई, क्या हुआ है आपको? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गाने लाल भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या किया आपने? अरे भाई तो शांति, अरे कुछ नहीं हुआ, अभी चालू हो जाएगा भाई, शांति रख, एक मिनट। मैं काम करता हूँ बापूजी, इसको बंद करके वापस चालू करूंगा ना, चालू हो जाएगा। एक मिनट, ये देखो, ये
बंद कर दिया। अभी चालू करते देखो। अरे भाई तू क्या इतनी चीज पाल रही है? अरे खुद नहीं, ये फिट हो जाए, देखे बाबूजी, ये हो जाएगा, फिट हो जाएगा वापस। हाँ ये हो गया, हो गया। देखिए बाबूजी, चालू हो गया, चालू हो गया। अरे नहीं नहीं, ये चालू नहीं हुआ, वो तो मैं हूँ, मेरे रोने की आवाज है। इसमें रोने वाली क्या बात है भाई? तो शांति रखना भाई, रो मत, शांति रख। क्यों नहीं रोएगी? क्यों नहीं रोएगी बहू? उसे गाने लाल के लिए दुख हो रहा है, इसलिए रो रही है। रो बहू रो। बस बहू बस, हाँ बस बस। हाँ भाई शांति रख भाई, बच्चा का रख थोड़ा रोना। हाँ बाद में कभी रोना क्या? हमारे घर में तो रोज ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक महीना भी अभी चालू हो जाएगा बापूजी। हो जाएगा वड़ी। अच्छा खासा बज रहा था, तूने आके गाने लाल की बैंड बजा दी। बापूजी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, पुराना हो गया ना, सब इसके पुर्जे ढीले हो गए बापूजी। ये बाबू चेक, उसके पुर्जे ढीले हुए नहीं है, तूने डफली बजा बजा के उसके पुर्जे ढीले कर दिए। बहुत अच्छा बज रहा था ये। वो वापस बजेगा बापूजी, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी चालू हो जाएगा। सॉरी बापूजी, ये मेरी ही गलती है, मुझे गाने लाल को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। ला मैं इसे रख देता हूँ। नहीं बापूजी, मैं इसको अभी रिपेयर कर देता हूँ, अभी हो जाएगा चालू। अरे मुझे रिपेयर करवाना ही नहीं है। अरे बापूजी आप मुझे दे दीजिए। ओके पापा, आप मुझे दे दीजिए, मैं बागा भाई को दे आऊंगी, वो ठीक कर देंगे। अरे पर तू क्यों जाएगी बागा को देने के लिए? मैं रोज जाता हूँ ना दुकान, मुझे मिलता है वहाँ पे, तो बोलूंगा तो वो हो जाएगा रिपेयर। बापूजी हो जाएगा। खाना मुझे रिपेयर करवाना ही नहीं है, मुझे दे दे मुझे। बापूजी देखिए, मुझसे बंद हुआ है, मुझे रिपेयर करवाना ही नहीं। अरे क्या बोला ना, छोड़ दे। अरे छोड़। बस चालू हो गया, गाने लाल चालू हो गया भाई। हाँ अगर चालू नहीं होता तो बापूजी को बहुत दुख होता। काफी दुख होता। दुख तो होगा ही ना बापूजी को, क्योंकि गाने लाल बापूजी का बहुत पुराना साथी है। बचाओ में रोज रात को बापूजी गाने लाल पे ढेर सारे गाने सुनते थे। याद आए नमस्कार, की हालचाल? सत श्री अकाल बाजी, की हालचाल? बढ़िया। ओ एकदम बढ़िया, तगड़क चगड़क, मजा ही मजा, बल्ले बल्ले। तो चले गराज? हाँ चल। अरे मेरा मतलब है तुम चले गराज। ओ गड्डी जानी है, छलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे गैराज दी। अब पिड़ू को याद है उसके सखाराम दी। अब पिड़ू, और मैंने एक गल दस, तू सखाराम को बाहर से ही चमकाता रहता है या उसकी अंदर से सर्विसिंग वगैरह भी करवाता है? सोड़ी, मैं अपने सखाराम को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से चमकाता हूँ, टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाता हूँ इसकी। कमाल है, तूने सर्विसिंग करा ली, मेरे को किसी भी मेरे मैकेनिक ने दसिया क्यों नहीं? अरे नहीं, तेरे गैराज पे नहीं सोड़ी, मैंने तो सर्विसिंग कंपनी में करवाई है ना। ओए पिड़ू, और रोशन सिंह सोडी के होते हुए तूने कंपनी की सर्विसिंग सेंटर से सर्विसिंग करवाई, और मैंने गैराज के समोसे तलने के लिए खोला है। नहीं सोडी, तुम्हारे गैराज में गाड़ियां रिपेयर होती है, लेकिन क्या है कंपनी में पहले 3 सर्विस फ्री होती है ना, इसलिए मैंने कंपनी में करवाई। ओ पिड़ू, और तेरे मेरे बीच में पैसे की बात कहाँ से आ गई यार? और मैं कौन सा तेरे से कोई पैसा लेता? नहीं सोडी, तुम पैसे नहीं लेते, अगर फिर मैं नहीं करवाता तो वेस्ट हो जाती है ना सर्विसिंग। तो हो जाने देना वेस्ट। और रोशन सिंह सोडी के गैराज पे एक से एक मैकेनिक है, और तुझे बस फोन करने की जरूरत थी, मेरा बंदा आता, तेरे सखाराम को लेके जाता, फर्स्ट क्लास सर्विसिंग करके तेरे घर पे तेरे को चाबी देके जाता यार। हाँ लेकिन सोडी, और मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा। और फ्री सर्विसिंग हम दोनों की दोस्ती से वड्डी हो गई क्या है?
ओए अपनी नहीं तो कम से कम सखाराम की तो सोच यार। ओके ओके सोडी, गलती हो गई, माफ कर दे। आगे से मेरे सखाराम की सर्विसिंग तेरे गैराज में ही होगी। दिल खुश कर देता। अब जाके मुझे सुकून मिला यार, दोस्तों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ओए अभी मैं गैराज बड़े सुकून से जाऊंगा। ओके चलता हूँ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। ओके बाय 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 बाय। हाँ दिल खुश हो गया। चलो भाई चलो, फर्स्ट क्लास, चकाचक चकाचक। कितना जुनूनी आदमी है ये, कभी कभी डरा देता है, लेकिन कुछ भी कहो, यारों का यार है अपना सोडी। ओहो, गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्सना एकमेव मालिक, केम छो? जो जिन म्हणजे जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद. ओहो, तो अभी कहाँ दुकान? और क्या भाई, सब तुम्हारे जैसे नसीबदार थोड़ी होते हैं। घर में ही काम, घर में ही ट्यूशन, सोसाइटी का भी काम हुआ तो सोसाइटी के ऑफिस भी इधर ही बाजू में, सोसाइटी कंपाउंड में। और फिर सोसाइटी के काम से म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस जाना, अचार पापड़ की डिलीवरी करना, उसके लिए तो बाहर जाना पड़ता है ना भाई। नहीं बराबर हो, सब काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपके पास सखाराम है ना, केक मारा के निकले। हाँ वो तो है। तो फिर हमारा आपका जैसा नहीं है ना भाई, हमको तो बाहर तक जाओ, रिक्शा ढूंढो, और आजकल रिक्शा मिलना मतलब लॉटरी लगने जैसा है भाई। अरे भाई मैं तो कहता हूँ तो अपने इस सखाराम के ऊपर एक छतरी बिठा दे और हम जैसे रिक्शा के सते हुए लोगों के लिए एक स्कूटर सर्विस चालू कर दे। जेठालाल मजाक कर रहे हो? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये एक व्यापारी की सचोट सलाह है। इसमें इतनी कमाई होगी तो सोच भी नहीं सकता। ओहो, मतलब अभी कमाई करने के लिए एक शिक्षक ड्राइवर बन जाए? हाँ तो उसमें क्या है, कोई काम छोटा नहीं होता भाई। और वैसे भी एक शिक्षक एक ड्राइवर ही होता है ना। तो कैसा है? सामाजिक ड्राइवर। अरे भाई बच्चों को शिक्षा देके सही मार्ग दिखाता है शिक्षक। तो उसी तरह अगर ये तो स्कूटर सर्विस चालू करेगा तो लोगों को बिठा के सही मार्ग पे उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता है ना। और मैं तो कहता हूँ भाई इसमें साथ में अचार पापड़ के सैंपल भी रखना। क्या है, पैसेंजर लोग बैठे होंगे तो फ्री होता है ना, कुछ काम तो होता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सैंपल चखाते रहने का। अगर पसंद आ गया तो ऑर्डर भी मिल सकता है? एक काकरा बे पक्षी, स्कूटर सर्विस का भी धंधा और साथ में अचार पापड़ का भी धंधा है? और मैं तो कहता हूँ जब तक अचार पापड़ का ऑर्डर ना देना, उनको घुमाते ही रहने का, घुमाते ही रहने का। जेठालाल कुछ भी बोल रहे हो तुम? अरे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ भाई, जबरदस्त धंधे का आइडिया दे रहा हूँ। तुम्हारी जगह कोई समझदार इंसान होता ना तो अब तक ये आइडिया लपक लेता। अच्छा है भाई, मैं समझदार नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे धंधे का आइडिया देने के बजाय तुम्हारा जो धंधा है उसको संभालो। वो देखो रिक्शा आ रही है। पोपटलाल, अरे रिक्शा को रोको, जाने मत देना। क्या हुआ जेठालाल, इतने भागे भागे क्यों आ रहे? अरे भाई तुम तो जानते हो आजकल रिक्शा मिलना कितना मुश्किल है, तो ये सामने से रिक्शा मिल गई इसलिए मैंने बोला भाई रोक के रखो, इससे मैं दुकान चला जाता हूँ। हाँ हाँ सच में आजकल रिक्शा का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। चले जाओ, इसी में चले जाओ। हाँ भाई साहब ले जाओ। अरे भाई साहब मेरे पैसे? अब मीटर चालू रखो, इनको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दो। मेरा और इनका दोनों का भाड़ा ये भाई साहब दे देंगे। क्या? ओ मेरे पास छुट्टे नहीं है ना जेठालाल, इसलिए। अच्छा इतनी सी बात है, छुट्टे मैं दे देता हूँ। कितने का चाहिए? 1000 का। 1000 का छुट्टा तो नहीं है, रिक्शा वाले के पास होगा, वो दे देगा। अरे साहब रिक्शा बंद करने के टाइम पे हमारे पास 1000 का छुट्टा नहीं होता है, तो बोनी के टाइम पे कहाँ से होगा? देखा? अरे क्या देखा? तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम रिक्शा में बैठे थे तुमको तो पता था कि तुम्हारी जेब में छुट्टा नहीं है, 1000 का नोट है, और गोकुलधाम पहुंचते ही रिक्शा का भाड़ा देना पड़ेगा, तो तब तुम छुट्टे पैसे कहाँ से लाते? घर से। भाई मैं इस रिक्शा वाले को यहाँ रुका के रखता, अपने घर जाता, छुट्टे पैसे ढूंढता और लाकर इसे देता। लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हारी भलाई के बारे में सोचा कि भाई तुम्हें दुकान जाने में लेट हो रहा होगा, तो कहाँ तुम्हें और रिक्शा वाले को रोक के रखूं? तो अभी तुम मेरा पैसा दे दो, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन भलाई का जमाना नहीं रहा भाई। आप यहाँ रुकिए, मैं पैसा लेके आता हूँ। नहीं सॉरी पोपटलाल, मुझे पता नहीं था तुम मेरी भलाई के बारे में सोच रहे थे। मैं तुम्हारा भी भाड़ा दे दूंगा, ठीक है? नहीं भाई, अभी तुम्हारा चांस गया। आप इधर रुकिए, मैं पैसे लेके आता हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं आपका भाड़ा मैं दे देता हूँ, फिर आप क्यों जिद कर रहे हो? हाँ मेरे धंधे का टाइम खुटी हो रहा है साहब। ये रिक्शा वाला बोल रहा है इसलिए मान रहा हूँ, लेकिन मेरे भाड़े के 22 रुपए तुम्हें सूद समेत मुझसे वापस लेने पड़ेंगे।
अरे भाई 22 रुपए में क्या सूद और क्या समय, तभी छोड़ा ना यार। चलो चलो भाई, चलो दे दूंगा भाई। अरे हाँ भाई, ओके जय। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी। कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे एक मिनट, रुको भाई, रुको एक मिनट। कैसी हैं? अरे एक मिनट में आया। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या हुआ जेठालाल, रिक्शा से क्यों उतर गए? विचार बदल दिया? लाओ छुट्टा। अरे भाई बबीता जी दिखे तो उनको गुड मॉर्निंग करने के लिए उतरा भाई। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। अरे और बबीता जी सुबह सुबह किस तरफ? मैं एक्चुअली जेम रोड जा रही कुछ शॉपिंग करने के लिए। वाह वाह, आज तो रिक्शा सोसाइटी में मिल गई और बबीता जी के साथ रिक्शा में जाने का मौका भी मिल गया। आज का दिन वाकई में मेरे लिए बहुत अच्छा है। जेम रोड जा रहे हैं आप? ले ये तो बहुत ही अच्छा। मैं दुकान जा रहा हूँ तो ये आपको रास्ते में उतार देता हूँ। जेम रोड दुकान जाते जाते रास्ते में ही पड़ेगा। कब से? अबे कहाँ जेम रोड, कहाँ तुम्हारी दुकान? जेम रोड से घूम के जाओगे तो 25 रुपए ज्यादा होंगे भाड़े के। अरे ये पोपट लाल की सोच 20-25 रुपए में अटकी हुई है, इसीलिए उसकी आज तक शादी नहीं हो रही है। अरे भाई ज्यादा भाड़े का सवाल नहीं है। बबीता जी बेचारे कहाँ अभी मेन रोड पे जाएंगे, रिक्शा ढूंढेंगे, एक तो रिक्शा मिलती नहीं है। अभी है तो उनको छोड़ता हुआ चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। इट्स ओके जेठा जी, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। अरे साहब मेरा 22 रुपए दे दो, मैं निकलता हूँ। अरे नहीं आ रहा भाई, आ रहा है बबीता जी, चले यार। बाय बबीता जी। ओके बाय। जेठालाल भाई शाम को मुझसे वो पैसे लेना भूलना मत। हाँ ले लूंगा। चलो गुड डे। चलो भाई चलो। भाई जेठालाल की बड़े अरसे से एक इच्छा थी कि उन्हें बबीता जी के साथ ऑटो में बैठने का, एकांत में 2 बातें करने का, सफर करने का मौका मिले। और देखिए उनकी ये तमन्ना मंजिल तक आप पहुंची है। बबीता जी जेठालाल के साथ ऑटो में बैठी हैं। अब देखिए, लेकिन ये जेठालाल है साहब, क्या देखिए और क्या क्या ना देखिए, क्योंकि जेठालाल की जो किस्मत है वो तो बड़ी कमाल की है। आप जानते हैं कि जितने टेढ़े मेढ़े मोड़ एक पहाड़ी रास्ते में नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा मोड़ जेठालाल की जिंदगी में कुंडली टेढ़ी है भाई। लेकिन आप कहेंगे अब क्या, अब तो बबीता जी के साथ वो ऑटो रिक्शा में बैठ गए, अब क्या 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 हो सकता है? सोचिए जरा, बहुत कुछ हो सकता है। और क्या हो सकता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.